बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज 2-3 ख़बरें, बज़ाहिर तो वो आपको मामूल की ख़बर नज़र आ रही होगी, लेकिन वो मामूल की ख़बर नहीं है। और कल जो कौमी असम्बली में बजट सेशन के दौरान कल और परसों 2 दिन से हो रहा है, इसके पीछे कौन से अनासिर कार फरमा हैं और ये कौन लोग हैं और ये सब किसका एजेंडा चल रहा है, किसका स्क्रिप्ट है, और इसमें वाक़तन क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मरियम सफ़दर साहिबा का इसमें क्या किरदार है, और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर कौन है जो असल में रुकवाना चाहता है। ये 3-4 बातें हैं। और फिर हल्ला गुल्ला किसने शुरू करवाया, गालम गलोच कौन दे रहा था और गालम गलोच का सिलसिला किसने शुरू किया, पहले किसने किताब फेंकी, पहले किसने किसको गाली दी, और कुर्सियां छोड़ के मेज़ों पे चढ़ गए, डाइस पे चढ़ गए, स्पीकर पे हमलावर करने की कोशिश, हमलावर होने की कोशिश, और उसके बाद सार्जेंट एट आर्म्स भी ज़ख्मी हुए, फिर MNAs भी ज़ख्मी हुए, ख़ास तौर पर मलाइका बुखारी। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। बैक डोर पे चल क्या रहा है और इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा किसको होगा। क्या पार्लियामेंट में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बिल्कुल न चल सके और ख़ुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा फसाद हो जाए, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए और वहाँ पे खूनी मनाजिर हों। ये बात जहन में रखिए, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की असम्बली थी जी 1955 और उसमें डिप्टी स्पीकर कत्ल हो गया था और ये थे शाहिद अली, और उनके सर पे वेट पेपर मारा गया था और सर पे इंजरी हुई शदीद तरीन और वो जानबर नहीं हो सके थे। और उसी तरह की मनाजिर हमने कल कौमी असम्बली में देखे कि एक दूसरे पे हमले किए गए, एक दूसरे को गालम गलोच और गालियाँ भी ऐसी दी गई कि जिसके बाद आपको मालूम है कि हमारे यहाँ गोरों के यहाँ ज़रा गालियों का रिवाज कम है, तो यहाँ पे गालियाँ दी गई और माँ बहन की गालियाँ दी गई और उसमें ये सब कुछ हुआ। और ये चीज़ जहन में रखी। अब ज़रा आते हैं, आपने फुटेजेस वगैरह सारी देखनी है, सोशल मीडिया पे आम हैं और टेलीविज़न चैनल भी दिखा रहे हैं। एक बात, ये कल थोड़ा सा तरीका बता दूं कि होता है इजलास, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी होती है, उसका इजलास होता है, उसमें अपोजिशन हुकूमत के अरकान होते हैं और वो स्पीकर चैम्बर में होता है, खा वो पंजाब सूबाई असम्बलियाँ हो या कौमी असम्बली हो या सेनेट हो। तो स्पीकर असम्बली में, स्पीकर के चैम्बर में ये इजलास होते हैं, उसमें तय किया जाता है, अपोजिशन और हुकूमत मिल के एजेंडा तय करती है और तय करने के बाद इजलास शुरू होता है। उसमें बताया जाता है कि आपका फ़लाँ रुकन तकरीर करेगा, आपका फ़लाँ रुकन तकरीर करेगा, इतने मिनट उसको मिलने हैं, इतने मिनट उसको मिलने हैं, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, तकरीर नहीं करने दी जा रही और इस तकरीर ना करने की वजह मैं आपको बताऊं कि कौन बन रहा है। एक तो आप देख रहे हैं, और उसमें मैं ये कहूँगा कि PTI जो है, PTI के लोग अभी तक आपको मालूम है कि ये पहला मौका है उनको, असम्बली में पहुँचे हैं, उनकी हुकूमत है और वो नहीं समझते अभी तक भी वो पॉलिटिक्स की शातराना चालों से वो वाकिफ़ नहीं है, बल्कि बहुत कम लोग हैं जो ये शातराना चालें समझते हैं, और जो समझते हैं उनको उनकी पजीराई नहीं है। मसलन परवेज़ खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं और उनको अंदाज़ा है कि कैसे अपोजिशन अपने जाल में फंसाती है। मैं आपको, हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन तकरीर करने की कोशिश की, तकरीर शुरू की, उनकी तकरीर नहीं चलने दी गई। उसमें बज़ाहिर जो चीज़ आ रही है वो है कि PTI के लोग एहतजाज कर रहे हैं। PTI के लोग एहतजाज कब उन्होंने शुरू किया ये कोई नहीं बता रहा, और PTI वाले ख़ुद को भी नहीं पता कि वो किसकी विकेट पर खेल रहे हैं।
परसों भी ऐसा ही हुआ कि पहले मुस्लिम लीग नवाज़ का एक ग्रुप आया, उन्होंने पूरे कौमी असम्बली में नारेबाजी शुरू कर दी। उधर शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द लोग भी खड़े हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसे कि, और इस तरह के लोग खड़े हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का एक ग्रुप है, वो बिल्कुल साइड पे वो हालात ख़राब कर रहा है और वो ज़रा मुश्तिल कर रहा है। कल भी ऐसा ही हुआ कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तकरीर शुरू की है, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम लीग नवाज़ की ख़वातीन और कुछ दीगर अरकान उन्होंने अलग से एक नारेबाजी शुरू कर दी और माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द 10-12 MNAs जो हैं सीनियर लोग वो खड़े हैं। राना तनवीर साहब भी उसमें शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं, दीगर अरकान हैं, ये खड़े हैं और उनकी तकरीर हो रही है। लेकिन अचानक पता चलता है कि साइड पे एक आपस में गालम गलोच हो गई। तरतीब क्या हुई? तरतीब मुस्लिम लीग नवाज़ की ख़वातीन पहले वो आती हैं और उसके बाद अली गौहर वो पीछे गालियों वाले नारे शुरू कर देते हैं, और जब ये करते हैं तो PTI के लोग भी मुश्तिल होते हैं और PTI के लोग भी फिर आपस में बाकायदा तौर पे दू बदू लड़ाई होती है। पहले गालम गलोच और उसके बाद लड़ाई, और फिर वो मोटे रजिस्टर जो हैं वो फेंके जाते हैं, और वो मलाइका बुखारी को भी की आँख को लगे, वो ज़ख्मी हुई। उसके बाद सार्जेंट एट आर्म जो हैं उनको भी लगी, वो भी ज़ख्मी हुए। तो ये चीज़ चल रही थी। अब ज़रा मैं आपको कहूँगा कि वो फुटेज दोबारा देखें। फुटेज दोबारा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शहबाज शरीफ की तकरीर PTI वाले कम, क्योंकि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में तो तय हो गया कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी तकरीर करेंगे और PTI के लोग हुकूमती बेंच बैठ के सुनेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की तकरीर को रुकवाया किसने, पीछे हालात किसने ख़राब किए? वो मुस्लिम लीग नवाज़ का ये ग्रुप है, और वो ग्रुप उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो लाहौर से हैं, मोस्टली लोग लाहौर से, और सेंट्रल पंजाब लाहौर और गुजरांवाला और सियालकोट ये MNAs हैं जो कि कर रहे हैं। ख़वातीन भी जो हैं वो मोस्टली वो तो मखसूस नशिस्तों वाली ये होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी एक काम चल रहा है, और वो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर अगर पुरअमन तौर पे हो जाती है। अब अगली बात ज़रा गौर से सुनिए कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर अगर पुरअमन तौर पे हो जाती और इससे बजट बहस का आगाज़ हो जाता है, ये एक रिवायत है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, दीगर जमातें आएंगी, वो तकरीरें करेंगी और इधर से स्मूथ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन इस स्मूथ प्रोसेस को रोकना है। और अगली बात एक और कि इस सारी हल्ले गुल्ले में, इस गुंडागर्दी में, इस गालम गलोच में पीपल्स पार्टी शरीक नहीं है। पीपल्स पार्टी इसमें शरीक नहीं है। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी जानती थी कि ये सारा गेम क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में गए थे और आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हमने मिलके चलना है। ये चीज़ भी जाती उम्रा मरीम सफदर साहिबा को पसंद नहीं आई, और मरीम सफदर साहिबा ही वो असल गाइडलाइन दे रही हैं कि किसी भी तरीके से कौमी असम्बली का इजलास पुरअमन तौर पे ना हो, और ये लड़ाई, ये मार कुटाई, ये हल्ला गुल्ला जितना मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए, करवा सकते हैं करवाना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो एक इस पार्ट का हिस्सा बन रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, और बजट की बहस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, ये काम ना होने पाए। और शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जो मिल के आपस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी क्लियर बात है। आप फुटेज देखें, उसमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन ये नारे लगा रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप है वो उनके इर्द गिर्द खड़ा है
और वो पुरअमन तौर पे तकरीर होने दे रहा है और उसमें वो हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद जब रद्द-ए-अमल आता है, उस रद्द-ए-अमल को भी देखिए। तो उन्होंने जो ट्वीट की है मरियम सफदर साहिबा ने, उसमें भी उन्होंने पीटीआई को ज़हनी तौर पे शिकस्त खुर्दा, और न सिर्फ पीटीआई, उन्होंने कहा कि इनका ज़ुबान इस्तेमाल की गई, लेकिन उनको ये नहीं पता मरियम सफदर साहिबा को कि असलन तो जो टीवी कैमरा है वो टीवी कैमरा, और अब तो बहुत सारे कैमराज आ गए हैं, एक तो था नहीं, उन सब ने वो फुटेजेस देखी। और उसके बाद एक और बात, फिर दोबारा वो फुटेज देखें, रॉ फुटेज, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की ही मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं और दीगर अरकान बाकायदा अपनी अपनी मतलब की फ़ुटेज बना रहे हैं, और वो फुटेज सोशल मीडिया पे चढ़ाई गई और सोशल मीडिया पे दिखाई गई। ये तो पीटीआई को मेरा ख़्याल है बाद में ख़्याल आया कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या हाथ हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फुटेजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीवी से ली, और पीटीवी से लेके उन्होंने वो फुटेजेस टीवी टेलीविज़न चैनल्स को दिखाई। तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये मामला क्या है। अब क्यों ये हालात ख़राब करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब असल में कुछ काम हैं जो कि हो रहे हैं अच्छे, स्मूथली होने वाले हैं। और अगली बात यह है कि ये बजट इत्तेफाक से कह लें, हुस्न इत्तेफाक से कह लें, खुशकिस्मती से कह लें कि ये बजट बहुत अच्छा आ गया है, और इस पे तनकीद करने के लिए अपोजिशन के पास कुछ है नहीं। उसकी वजह यह है कि मफ्ता इस्माइल, जो कि इनके वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो भी इस बजट की तारीफ़ कर चुके हैं, टीवी पे आके उस बजट की तारीफ़ कर चुके हैं। और उन्होंने सिर्फ जो तनकीद की वो ये थी कि अब देखना यह है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और अपने जो टारगेट्स और गोल्स हैं वो अचीव कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ये है। और उसके बाद डॉक्टर अशफाक हसन, माहिरीन मईशत, वो भी, स्टॉक एक्सचेंज भी, पाकिस्तान भर की तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो बिज़नेस हब होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वो भी, किसान भी, सब के सब उस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं। और इससे ख़तरा ये है, खदशा ये है कि इससे पीटीआई की गवर्नमेंट को बूस्ट मिलेगा, और अगर ये स्मूथ हो जाता है। और तनकीद है नहीं, तनकीद करने को है नहीं, तकरीरें होनी है, जवाबी तकरीरें होनी है, एक बात। दूसरी बात वही है इंटरनल कि शहबाज शरीफ साहब को हीरो नहीं बनने देना। फिर एक और चीज़ हुई, और वो ये हुई जिस पे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की। उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 21 बिल जो हैं वो कौमी असम्बली में अपोजिशन के बगैर मंजूर करवा दिए। अब ये एक रिवायत क्या है, हुकूमत का, हर हुकूमत का ये हक़ होता है कि वो मुख्तलिफ़ ट्रिक्स इस्तेमाल करे, और अपोजिशन अगर उस ट्रैप में आ गई और वॉकआउट कर गई तो ये तो हुकूमत के लिए एक हलवा होता है। और उस दौरान 21 बिल जिनको रोका हुआ था बवजू, क्योंकि कभी जेकेटी ग्रुप इधर हो गया, कभी काफ लीग इधर हो गई, कभी कुछ हो गया, वो तमाम के तमाम 21 बिल जो हैं वो कौमी असम्बली ने मंजूर कर दिए। अब वो जाने हैं सेनेट में, और सेनेट से भी वो मंजूर हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान, मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें क्रेडिट में जाएगा। और उसमें अहम तरीन कानून साजी शामिल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने का मामला, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने का मशरूत फ़ैसला, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कानून साजी है। तो ये हो गया। उसके बजाय उन्होंने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। अब जुमे को इस पर रायशुमारी है, और बहुत मुश्किल है कि ये तहरीक कामयाब होगी। और उसकी वजह है कि उसमें जो तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवाई गई है, तहरीक पेश की गई है, उसमें एक मरहूम रुकन भी शामिल हैं जिनका नाम और दस्तखत मौजूद हैं। तो ये हो गया। एक और अच्छी खबर आने वाली है, और वो ख़बर मुस्बत ख़बर है, और वो ख़बर है जी
फैटफ से मुताल्लिक, और फैटफ की ग्रे लिस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट अपने तमाम गोल्स अचीव कर चुका, 1 पॉइंट रहता है और उस 1 पॉइंट की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। और अब ये फ़ैसला हो गया है टेक्निकल के बजाय अब पॉलिटिकल फ़ैसला है, मेरिट के बजाय पॉलिटिकली इसको होल्ड रखा हुआ है। और अब ऐसे हालात नहीं कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जाने देंगे। ग्रे से वाइट में ही आना है पाकिस्तान ने, वो इसी महीने आ जाए या अगली नशस्त में आ जाए, इससे ज़्यादा अब रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि सूरत हाल बदल चुकी है। फिर एक और वो है FIA ने बुला लिया है जी शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया है शुगर स्कैंडल में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, और उसमें जो FIR दर्ज हुई है और ये उसी जो शुगर क्राइसिस आए हैं, शुगर स्कैंडल था, उसकी तहकीकात उसी के नतीजे में बुलाया है। 2 शुगर मिलें हैं इनकी, रमज़ान शुगर मिल है और अल अरबिया शुगर मिल है। उसमें 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, कोई किसी के अकाउंट में, कोई किसी के अकाउंट में, कोई PN है, कोई चौकीदार है। उस सिलसिले में 22 जून को बुलाया है। और जो लोग खुश हो रहे थे वाजिद ज़िया के जाने पे और नए DG FIA के आने पे खुश हो रहे थे कि ये तो NRO दिया गया है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये NRO नहीं है, बल्कि मामला नए DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी के आने के बाद मज़ीद काम तेज़ हो जाएगा। जहांगीर तरीन की तहकीकात मुकम्मल वो रख ली गई हैं, गिरफ़्तारी नहीं होनी। अब अगले फ्री कैन को बुलाया जा रहा है और केस तैयार हो रहा है। तो ये हैं वो चीज़ें, और उसमें सबसे ज़्यादा खुश जो हैं वो मरियम सफ़दर साहिबा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि ये क्या वो PMLN की विकेट पे तो नहीं खेल रहे, और क्या पीपल्स पार्टी को मजबूर तो नहीं कर रहे। और पीपल्स पार्टी जो कि बहुत आगे जा चुकी है सियासी कद काट के एतबार से, वो सारी मफाहमत और पार्लियामान को चलाने का उमूर जो है तय पाए थे, क्या उसको सबोटाज करने में मरियम ग्रुप जो है वो मुतहरक नहीं हो चुका। अली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक जो ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि इस बात को अब इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तमाम फुटेजेस मंगवा ली हैं और उनका लिया जाएगा आज जायज़ा, और जो जो इसमें मुलव्विस होंगे, जो अरकान मुलव्विस होंगे, जिन्होंने गालम गलोच की, खा वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, खा वो हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ होगी कार्रवाई और उनको मुअत्तल भी किया जा सकता है, और पूरे सेशन के लिए भी किया जा सकता है, बजट सेशन के लिए। और अगर ये काम हो गया तो उसमें अपोजिशन के अरकान ज़्यादा उसकी जद में आएंगे, और हुकूमत बल्कि अपोजिशन के भी क्या, मुस्लिम लीग नवाज़ की मेजॉरिटी मरियम ग्रुप जो है वो उसकी नज़र हो सकता है। तो देखते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस मामले से कैसे निपटते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।